हमारा पास्ट में, ओके नाउ कर्म जो है, हमें लगता है कर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, ओके, जो हम करते हैं वो हमारा कर्म बनता है, बट कर्म की फिलॉसफी इज मच मोर डीपर देन ओनली एक्शन पार्ट ऑफ इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफिस में सपोज मैंने किसी की हेल्प कर दी, ओके, मैंने हेल्प की, ये एक अच्छा कर्म हुआ, इज अ पॉजिटिव एक्शन दैट आई डिड, बट उसके पीछे अगर मेरा इंटेंट है कि अगले महीने मुझे छुट्टी पे जाना है, आई विल नीड देयर हेल्प एंड सो आई एम हेल्पिंग, अब बताइए ये न्यूट्रल कर्म हो गया या पॉजिटिव कर्म हुआ? न्यूट्रल न्यूट्रल कर्म हो गया, राइट? सो माय karma is not just based on action that I do, it is based on one, the intent behind the action. So first is intent, मैं किस भाव से कर रही हूँ, my thought level पे मैं किस भाव से उनके लिए ये कर रही हूँ। First is intent, second is action and third is उस action का result. ओके, इन 3 लेवल पे कर्मा काम करता है। कर्मा ओनली डजंट वर्क ऑन एक्शन लेवल, इट वर्क्स एट दीज 3 लेवल, इंटेंट, एक्शन एंड रिजल्ट ऑफ एक्शन। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो जो किया उसका रिजल्ट उन पे क्या रहा, मैंने तो हेल्प की लेकिन उनको वो ऐसा लगा कि अपने मतलब के लिए, मेरा इंटेंट अच्छा था, विद दूसरी सिचुएशन मेरा इंटेंट बहुत अच्छा था, उसको मदद की जरूरत है मैं कर देती हूँ, मैंने एक्शन भी कर दी उनके मदद की, लेकिन उसका रिजल्ट उनपे ये होता है, कई बार ऐसा हमें लगता है कि उसका रिजल्ट ये है कि मैंने अच्छा किया लेकिन उन्होंने उसको नेगेटिव तरीके से लिया। ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, उनको क्या अनुभव होता है या वो सिचुएशन कैसी हो जाती है। सो स्पिरिचुअलिटी सेज जितना जितना, गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट लेसन, द फर्स्ट डे, जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर कोई भी एक्शन करते हैं, ओके, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर है, तो उन 7 वैल्यूज, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां, इन 7 वैल्यूज के आधार पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, द एनर्जी दैट इज गोइंग आउट इज राइट एंड दैट्स व्हाई द चांसेस ऑफ रिजल्ट बीइंग राइट इज आल्सो हायर। ओके, सो कर्मा वर्क्स एट 3 लेवल। I'll just put that, I have that screen, मैं अगले कल के सेशन में उसका एक ब्रीफ एक स्क्रीन भी आपको शेयर करूंगी which shows the entire picture of basis of karma. हमारा अकाउंट जो बनता है पॉजिटिव नेगेटिव basis 3 things, one is thought, intent, action and result. Now most important part, the karma of the past, जो हमारा पिछला कर्म रहा है उसके अनुसार मेरी प्रेजेंट की सिचुएशंस मेरे सामने आ रही है, but I can't fight what is coming to me. What I can work upon is what am I creating today? क्या थॉट वर्ड एक्शन हम आज क्रिएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरा फ्यूचर में जो सिचुएशंस मेरे सामने आएंगी वो मैं आज क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन इज बेसिस द पास्ट एक्शंस दैट आई हैव डन, टुडे व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज क्रिएटिंग माय आगे की जो मेरी सिचुएशंस है। नाउ दिस इज वन रियलिटी ऑफ द कर्मा। नाउ दिस पास्ट कुड बी दिस पास्ट बर्थ, दिस बर्थ, और पास्ट बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई आता है हमारे से बहुत बुरा बिहेव करता है, बहुत बुरा बिहेव करता है, हमें समझ नहीं आता ये ऐसा कर क्यों रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमने ऐसा कुछ दिया है, लेकिन क्योंकि अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, सपोज आज मैं व्हाइट ड्रेस डाल के आई हूँ, कल मैं आती हूँ सडनली मैं एकदम दिवाली सेलिब्रेशन वाले एकदम फ्लैशी ड्रेस, एकदम अच्छा सा ड्रेस डाल के आ जाती हूँ, बट हूं तो मैं ऋतु ही। आज आपने मुझे जो दिया, ठीक है, उसका रिटर्न मैं उस ड्रेस में कल दे रही हूँ। आप बोलेंगे अरे वो तो ऋतु को दिया था, आप तो कोई और है तो वही, राइट? उसी तरह से कॉस्ट्यूम में चेंज, बट इट कम्स टू अस इन दिस फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने तो पास्ट में किया था, अभी तो मैं अच्छा कर रहा हूं, अब क्या करूं मैं इसका, व्हेन इट इज कमिंग टू मी राइट नाउ, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस व्हाटएवर इज कमिंग टू अस इज उसका आधार है मेरे पास्ट के कर्म, लेकिन अब मैं उसे जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल शरीर की कोई बीमारी, कुछ ऐसी शरीर का कोई ऐसा का सुख, बॉडी के साथ भी, क्योंकि इन 5 तत्वों के साथ भी हमारा अकाउंट होता है, ना सिर्फ आत्माओं के साथ बट 5 तत्वों के साथ भी हमारा अकाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे सामने अब जो सिचुएशन है
उसमें मैं जैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, वो डिटरमिन करता है कि उस अकाउंट को मैं बढ़ा रहा हूँ या सेटल कर रहा हूँ। Today, if I'm managing it, with a positive state of mind, with that soul consciousness, उसके आधार पे जितना जितना मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं उसको सेटल कर रहा हूँ। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसको 4 गाली और देकर आ गया, व्हाट एम आई डूइंग? ऑलरेडी अकाउंट है जो भारी लग रहा है, आज ये दुख, अशांति, ये जो सारा डिस्टर्बेंस, ये वो जो भी आपने स्टार्टिंग में कहा ना, ये क्यों है? क्यों इतना अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि इतना बोझ लेके घूम रहे हैं। इतना बोझ है कर्मों का कि हम ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ आई हैव टू चूज द पॉइंट ऑफ पावर। ये हमेशा हम याद रखें, इसको आप कहीं लिख लें आप चाहें तो। द पॉइंट ऑफ पावर ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। पॉइंट ऑफ पावर ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक मोमेंट, आज का जो ये पल है, आज का जो ये दिन है, दैट इज द ओनली थिंग विच इज इन माई कंट्रोल। इस एक दिन में, इस एक पल में मैं जो सोचता हूँ, जो व्यवहार करता हूँ, दैट्स द ओनली थिंग विच इज इन माई कंट्रोल। और जितना जितना ये सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर, इन 7 गुणों के आधार पर होगा, एंड नेचुरली I'll be able to create और I'll be able to settle the old account। पुराने जो अकाउंट है हम उनको सेटल कर सकते हैं, और नए जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, नया जो हम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में जमा होते जाएगा।